दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है बोलो, जोर से बोलो। उसको जागृत करना है। क्या करना उसको? असीम ज्ञान, असीम संवेदना, असीम सामर्थ्य हमें दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है तो फिर सबको एक जैसा मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि बीज रूप में दिया हुआ है। क्या है बोलो सबको? कैसे दिया हुआ है? जो जितना जागृत कर लेते हैं उतना पा लेते हैं। पहले अभ्यास से शुरू करना है। ताड़ासन, लंबे लंबे श्वास। जीवन बीज की तरह है। ये सैकड़ों हजारों बार मैंने बताया। जीवन किसकी तरह है बोलो? बीज की तरह। लाइफ इज लाइक ए सीड। बार बार इस बात को कहा है। और दूसरा एक वाक्य और भी कहा है, जीवन खेत की तरह भी है। किसकी तरह है? इस जीवन रूपी खेत में अच्छे ज्ञान के बीज, अच्छी भावनाओं के बीज, अच्छे कर्मों के बीज जो नहीं बोते, फिर उनके जीवन में क्या उगाती है? खरपतवार। क्या उगाती है? लंबे लंबे श्वास। पहला अभ्यास देखो, एक एक अभ्यास तरीके से करना है। कुछ अभ्यास खड़े होकर के। जिनको रोग है उनको एक एक मिनट एक एक अभ्यास करना है। रोग है तो कितनी देर करना है? और रोग नहीं है तो कम से कम 10-20 सेकंड एक एक अभ्यास के। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके और पूरे लयबद्ध होकर के करेंगे। रुकना नहीं है बीच में, आराम नहीं करना है। अभी आपको एक बहुत बड़ी बात बताई कि ध्यान रखना है। भगवान ने अनंत ज्ञान क्या दिया हुआ है हम सबको बोलो? अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य दिया हुआ है। इसको भूलना नहीं, इसका ध्यान रहे। लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहो। लिए दिया हुआ तो है लेकिन इसको जगाना भी तो है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? सब चीजों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बीज रूप में अच्छी भी चीजें हैं भीतर, तो बुरी चीजें भी है। खेती तो करनी पड़ती है, खरपतवार अपने आप उगाती है। खरपतवार माने गेहूं तो बोना पड़ेगा, बाजरा बोना पड़ेगा, चावल धान बोना पड़ेगा, और जो बिना काम की चीजें हैं वो अपने आप उगाती हैं उनके अंदर। तो जीवन में अच्छी चीजें तो बोनी पड़ेंगी क्रॉस करके। अच्छी चीजें, अच्छे बीज तो बोने पड़ेंगे, बुरे बीज तो बिना बोए भी उगाएंगे। जीवन में बुराइयां तो अपने आप ही पैदा हो जाएंगी यदि अच्छाइयों के रास्ते पर नहीं चले तो। अच्छे बीज नहीं बोए तो बुरी कार्यक्रम तो अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। लंबे लंबे श्वास, हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ करके हाथ आगे। और जिन्होंने ये अच्छे बीज बो लिए जीवन में, फिर वो सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता। वो मानव से महामानव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बोलो? मानव से नर से नारायण, पुरुष से महापुरुष। क्या बन जाते हैं? पुरुष से मनुष्य, से देवत्व में, मनुष्य से किस में बोलो? देवत्व में, ऋषित्व में आरोहण पाते हैं। वो देवता बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं। लंबे लंबे श्वास। ऐसे स्वयं को जानना है, स्वयं को जगाना है, अपनी शक्तियों को उपयोग में लाना है। दो ही तो काम होते हैं योग में। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये पाद हस्तासन, माथा घुटनों से लग जाए पूरा ऐसे। सब में एक जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कम से कम इतनी तो सब पा ही सकते हैं। अति विशिष्ट आसन सब कर पाए या ना कर पाए। अब 1 मिनट तक सबको एकाग्र होकर के वृक्षासन करना है। अब हिलना डुलना मना है। दोनों हाथ ऊपर, और 1 मिनट से पहले किसी का हाथ नीचे आया, इसका मतलब
वो अभी बंदर से प्रमोट होकर के आदमी बने, पिछली वाली आदतें छूटी नहीं है। सब योनियों में श्रेष्ठ योनि किसकी है? मनुष्य की। लेकिन सबकी विजिट करके आए हैं, सब योनियों की। कुछ बंदर से आदमी बने, कुछ कुत्ते से, कुछ गधे से, कुछ मक्खियों से, कुछ सांपों से। लंबे लंबे श्वास। 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आना। बाबू आप तो बैठे हुए हैं, आपने तो कार्यक्रम शुरू ही नहीं किया। हाँ, हिलना डुलना मना है, मैंने बोला था। जो हिल डुल रहे हैं फिर वो पढ़ाई में भी पूरी तरह से एकाग्र नहीं पाएंगे, काम में भी। वापस 1-1 मिनट तक 1-1 आसन का अभ्यास होना चाहिए। 5 मिनट तक भी करवाते हैं। फिर दूसरी ओर से पूरी एकाग्रता। हथेली से हथेली पूरी मिली हुई है, ऐसे कोहनियां पूरी सीधी, हाथ कान से लगे हुए, पूरे अवेयर होकर के, अलर्ट होके करना है। क्या बोला? अवेयर होकर के, अलर्ट होकर के। ये कठिन आसन नहीं है, सब कर सकते हैं। वापस। अब अगला बच्चों के लिए है ये वृक्षासन। तो सबको करना चाहिए 1 मिनट तक, और मन शांत रखना है। फिर दाएं पैर में बाएं पैर को फंसाएंगे। लोग कहते हैं संसार में गड़बड़ क्यों हो रही है? जब आदमी इतना अच्छा है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और इंसान में सब कुछ परमात्मा ने दिया हुआ है, तो गड़बड़ क्यों है? गड़बड़ इसलिए योग नहीं करते। सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक योग का समय है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ, एक्सरसाइज, घूमना फिरना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना का ये समय। छोड़ दीजिए। जैसे कोई समझदार माता पिता हो तो अपने घर में बच्चों को सुबह 4 बजे उठाएंगे, उनको सुबह उठते ही गर्म पानी पिलाएंगे। जिनको जरूरत है उनको आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, जो जैसी आवश्यकता है वैसे खिलाएंगे पिलाएंगे पानी में। फिर सोच आदि से निवृत्त होकर के योगाभ्यास कराएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आसन, प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, साधना करवाएंगे। ये ब्रह्म मुहूर्त है तो ब्रह्म कर्म होना चाहिए। तो अच्छे माता पिता ये कार्यक्रम करवाएंगे ऐसे, पूरी एकाग्रता के साथ ही करना। चलो अब पैर से भी करो। दाहिने पैर को उठाओ, बाएं पैर से पकड़ो, सीधा कर दो। ऐसे अच्छे शासक को भी अपने शासन में ऐसे कराना चाहिए। पूरी दुनिया में कुछ लोग पागलपन से पीड़ित हैं। वो क्या कहते हैं? हमें पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करना है, कोई कहते हैं ईसाईयत कायम करनी है, कोई कहता है हमें इस प्रकार की शासन व्यवस्था लानी है। सीधे खड़े होकर के बिल्कुल सिंपल से आसन है, बताओ इनको करने में भी गड़बड़ हो रही है। तो चलो सूर्य नमस्कार करना। 3-4 जगह सब गड़बड़ हो रखा है। क्या हो रखी है? चलो लंबे लंबे श्वास। ईसाई बोलते हैं जिसने ईसाईयत को
नहीं ग्रहण किया, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, जिसने गले के अंदर क्रॉस का चिन्ह नहीं पहन रखा, कर ले बाबू, खड़ा क्यों है, गड़बड़ बात, वो दोजख में जाएगा, वो नरक में जाएगा, वो हेवन में नहीं जाएगा, हेल में चला जाएगा। बायां आगे, फिर दाहिना आगे। ऐसे इस्लाम वाले भी कहने में लगे हुए, जिसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, लंबे लंबे श्वास, ऊपर फिर आगे। और शरीयत का कानून चाहते कि शरीयत लागू होनी चाहिए, और अब ये शरीयत से मुक्त हो रही है पूरी दुनिया। अभी कल परसों एक और देश मुक्त हो गया, लोकतंत्र लागू हो गया, वहां भी शरीयत चल रही थी। दुनिया के किसी भी देश में शरीयत नहीं लग पाई। भाई मनुष्य विवेकी है, अपने विवेक से कानून बनाओ। कुछ ने ये ऐसे अपने हिंदुओं में भी कम नहीं बोलो मनुस्मृति से देश चलाएंगे, ना तो मनुस्मृति से देश चलेगा, ना शरीयत से देश चलेगा, न कुरान से देश चलेगा, न बाइबल से देश चलेगा, न पुराणों से देश चलेगा, न मनुस्मृति से देश चलेगा। देश क्या कानून, उनसे देश चलेगा। चलो फास्ट करना है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। 1 मिनट में 5 से 6 बार, 10 बार वाला तो सुपर फास्ट हो जाता है। चलो एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सुनो तरीके से, ऐसे नहीं, एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो मेरे साथ साथ करना है, 1 सेकंड में एक बार। मैं अभी कुछ बातें कह रहा था, इसका मतलब क्या है, दुनिया चलेगी वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर। दुर्भाग्य है कुछ लोगों ने कहा ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, तमाम तरह के आस्तिक और नास्तिकों के गुट बने हुए। लेकिन इस दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं, एक भी प्रांत ऐसा नहीं जहां पर किसी ने यह कहा हो कि भाई सुबह सुबह उठ करके योग कर लो तो सारी समस्याओं का ही समाधान हो जाएगा। कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा कहते हैं हाँ योग अच्छी बात है, ऐसे तो मानने लग गए। क्यों? क्योंकि लोग मत पंथों के चक्करों में पड़े हुए, मामला बड़ा गड़बड़ है। लेकिन 10 20 25 50 सालों के बाद ऐसे भी हो जाएगा कि सारी दुनिया सुबह उठ करके योग करेगी। एक देश है सिंगापुर, मैं वहां गया हुआ। वहां के राजा ने शुरू में, वहां के शासक ने जो है, बड़े उद्दंड लोग थे वहां। अब दुनिया का सबसे अच्छे देश का के रूप में उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। लोगों को डंडा मार मार के ठीक किया। तो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि जो सुबह उठ करके योग ना करे उसको डंडे मारो, लेकिन सुबह उठ करके योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ये सुबह सुबह उठ करके करना शुरू कर दिया तो फिर देखो कितनी सुंदर हो जाएगी सृष्टि। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये 12 अभ्यास ऐसे करने, रुकना नहीं है। 12 अभ्यास 25 बार करने हैं। ऐसे एक नियम बना, सुबह उठ करके सबको पसीना बहाना है। यहाँ सुबह उठ करके कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, मुझे होश ही नहीं है। कोई ऐसे ही बावड़े बावड़े घूम रहे हैं। मैंने तो पूरा हिंदुस्तान देखा है अपनी आंखों से। सुबह उठ करके कोई लोटा लेके जा रहा है, कोई बोतल लेकर के जा रहा है। अब मोदी जी ने ये कार्यक्रम तो बंद कर दिया।
लंबे लंबे सांसों के साथ सुबह सुबह उठ करके सबको क्या करना है बोलो? योग। सुबह सुबह उठ करके यही कार्यक्रम हो जाए, बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़े तक सुबह उठ करके योग कर ले। ये कार्यक्रम हो तो गया। अब किसी शासक ने तो नहीं कराया, एक राक्षस ने करवा दिया, कोरोना ने। कितनी बार करना है इसे? 25-25 बार। लेकिन देखो भाई, वापस अब बोल रहा हूं, एक रूपता नहीं है अभी, एक रूपता के साथ करेंगे सब। 1 2 3 4, एक कर ले बाबू, 5 6 7 8 9 10 11 12। आज आपको शाम को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बहुत गड़बड़। एक रूपता रहनी चाहिए। जैसे मिलिट्री में लोग होते हैं ना, जब कदम ऐसे उठाते तो यही ऐसे हाथ आते, ट्रेनिंग दी जाती, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। नहीं तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हूट पटांग सब ऐसे तो चल रहा है। तो चलो, एक जैसी ट्रेनिंग, कदम कदम मिलाए जा। ऐसे नहीं वो कुछ भी कर रहा है। अब मैं योगिक जोगिंग भी कराता हूं तो कुछ ऐसे कर, कुछ ऐसे कर रहे, ऐसे नहीं करेगा। चलो, लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ पहला अभ्यास, और फिर दूसरा भी करेंगे, फिर तीसरा भी करेंगे। कोई बीच में विश्राम नहीं, योगिक जोगिंग का। फिर व्यायाम का मैंने बताए रखा, भी तो आसन और बाकी है, खड़े होने वाले आसन करवाए अभी तो। बैठ करके, उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके अभ्यास करने हैं। ये पहला, हाथ ऐसे ऐसे, फिर दूसरे में हाथ पूरा ऊपर ऐसे, पीछे वाला हाथ नितंब से पीछे पैर नितंब से लगेगा, ऐसे पूरा ऐसे करना है। पूरा पसीना बहाना है एक बार। लोग अलग अलग स्तुतियां करते हैं, आधे अधूरे काम चल रहे हैं। कुछ केवल प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ केवल पुरुषार्थ कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर लें, लंबे लंबे श्वासों के साथ, हाथ पूरा ऊपर ऐसे ऐसे। अब कुछ थोड़ी देर कर रहे हैं, फिर रुक गए, ये काम गड़बड़ है। तो चलो, दोनों हाथ ऐसे, घुटना छाती से लगेगा, ऐसे करो। फास्ट फास्ट, आलसी नहीं बनना। शिव तांडव याद कर लिया सबने? तो चलो, गाते गाते फिर करना है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। आपको बताया था याद कर लेना। ये छोटों ने तो बोल दिया याद कर लिया, बड़ो क्या तुमने फिर कौन सा तांडव याद किया? हाँ, ये उल्टे पुल्टे तांडव इसीलिए तो हो रहे, लंबे लंबे श्वास। चलो, हाँ, देखो कुछ बीच में ना रुक जाते हैं, ये गड़बड़ वाला मामला नहीं होना चाहिए, पूरी लयबद्धता के साथ। चलो, चौथा अभ्यास, बीच में विश्राम नहीं। पूरा पसीना जब तक नहीं आएगा कोई बीच में रुकेगा नहीं, रुकना मना है। जटाटविकलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्बलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका।
जटाटविगलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्बुलम्बिताम्बुजङ्गतुं माल्लिकां ढमट्टमट्टमट्टम निनादवट्टमर्यवं चकार तनोतु नः शिवं शिवं शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बनिर्झरि विलोलले चिवल्लरे विराजमान् मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपाविके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा पुरगृहद संददे प्रमोद मान मान से कटाक्ष धोरणी निरुद्धुराधपति कवच दिगंबरे विनोद वस्तुनि जटाभुजंग पिंगला पुरत्फणा मणि प्रभागदंग कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्मधु मुखे मदाद सिंधुरस्फुरत्य गोत्रे यमे दुरे मनो विनोद मद्भुतं विभूत भूत भर्तरी ओम नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् सहस्रलोचन प्रभृत शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूषान्धि पीठ भो भुजंग राजमालया निबद्ध जाट चूटक प्रिये जराय जायतां जगोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्जल धनञ्जय फुलिग्रभा निपेत पंचसायकं निमिन्निलिम्पनायकम् सुधामयूषलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजयालमस्तु नः कराल भांग पट्टिका धगत धगत धगज्ज्वल धनंजय धरित प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुटाग्र चित्रपट प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघमण्डले निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिसेति नित्मम क्रन्धबन्धुकन्धरः निलिम्ब निर्झरे धरस्तु नोतु कीर्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा बलम विकंठ कंदली रुचि प्रवध कंधरम समरचिदं पुरचिदं भवचिदं मखचिदं
गजाच्चिदान्तिकाच्चिदं तमकाच्चिदं भजे अगर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरीं रसप्रवाहमाधुरीं विजृम्भणा मधुव्रतं समरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकम् गजान्तिकान्तिकान्तकं तमन्तिकान्तकं भजे जयत्वस्फुरत्करालभालहव्यबाल। देखो बीच में कुछ खड़े खड़े देख रहे हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो योग के समय योग नहीं करेंगे, पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करेंगे, काम के समय काम नहीं करेंगे, फिर तो गड़बड़ है मामला। चलो एक जयत्वदभ्रमिभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमस्फुरद्विनिर्गमाक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवान् धिमिद्धिमिद्ध्वनन् मृदङ्गदुङ्गमङ्गलं ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः शिवः शिवः। चलो नेक्स्ट, अब दंड लगेंगे और 25 से पहले किसी को रुकना नहीं है। ऐसे अभ्यास बनाने कुछ बीच में ही ढह जाते हैं। योग में प्रमाद नहीं, व्यायाम में, आसन में, प्राणायाम में, ध्यान में, स्वाध्याय में, पढ़ने में, काम में प्रमाद नहीं। 25-25 पार करना। दो बच्चे हैं, इधर आओ, अनमोल और इधर आओ दोनों। हाँ। ये दोनों भाई योग भी बहुत अच्छा करते हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। एक बार दोनों के लिए ताली बजाओ। विलक्षण, अनमोल के लिए विलक्षण। जैसे करो, थोड़ा थोड़ा 10 बार करके रुक सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा कर ले। आसन तो ये बहुत अच्छे करते हैं, व्यायाम भी करवा देंगे, व्यायाम से मजबूत बना देंगे। सब करो 25-25 बार फिर कर लिया 25-25 बार अंदर की तरफ हाथ करके, फिर बाहर की तरफ हाथ करके, फिर शरीर की तरफ, फिर आंखें की तरफ। 25-25 बार बोला हुआ है ना। चलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिद्ध चित्रलब्धयो रंगमौक्तिकस्य गरिष्ठ रत्नलोचयो विपक्षु पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रधामहि महेन्द्रयो समप्रव्यग्मनः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। 25-25 बार सबको मजबूत बना रखा है। हाँ, ऐसे स्ट्रॉन्ग बच्चे बनना है। कदा निलिम्ब निर्धरिणी कुंज कोटरे वसन विमुक्ते सदा तिरस्थ मंदिरम विमुक्त लोले लोचनो लाल भाल लग्न सहसी भेटी मत मुद्दर कदा सुखी भवाम्यहम्।
लेकिन ऐसे 100 बार करना तो 100 साल युवा रहेंगे, बलवान रहेंगे, कमजोर नहीं रहना। हाथ आप आगे की तरफ बीच में थोड़ा विश्राम दे दिया। बिना विश्राम के भी बच्चों और जवानों के ऐसा अभ्यास होने चाहिए कि कंटिन्यूटी में 100 बार कर दिया। इतने मजबूत तन होने चाहिए, ऐसे मजबूत मन इरादे होने चाहिए। लंबे लंबे श्वास, पसीना आया पूरा बहना चाहिए। जिसका पसीना नहीं बहेगा, मैंने उसके लिए एक बहुत बुरा शब्द बोल रखा है। क्या है वो? अब देख लेना। लंबे लंबे श्वास। तदा निलिम्ब निर्धरे निकुंज कोटरे वसन्ति मुक्त दुर्मते सदा फिरस्त मंजरिम्बहम् विमुक्त लोल लोचनो ललाल भाल लग्न कह शिवेति मुक्त मुत्करं सदा सुखी भवाम्यहम्। 25 बार हो गए। अब 25 बार साधारण दंड लगाना है। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोक्षस्तवं पठन्ति मन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम्। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोक्षस्तवं पठन्ति मन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम्। हरे गुरु सुभक्तिमासु यातिना यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। पच्चीस बार हो गया। किसी किसी ने तो हथियार डाल दिए। चलो बटरफ्लाई करें। अभी माथे से कम 5 बूंद भी ना टपके तो इसका मतलब उसका अभी भीतर का पानी हिला। बोलते इसके तो पेट का भी पानी नहीं हिला। कुछ ऐसे खा पी करके मस्टंडे पड़े रहते हैं। तो मैं कह रहा था ऐसा भी देश होगा, ऐसी भी दुनिया होगी जो सुबह उठ करके अब तो अपनी मर्जी से कर रही है क्योंकि सामने मौत दिख रही है। योग नहीं किया तो मर जाएंगे, कोरोना खा जाएगा, बीपी मार देगा, या हार्ट अटैक से मर जाएंगे, अस्थमा मार देगा, शुगर मार देगी, लिवर किडनी की बीमारी एसएलएमएस ऑटोमेटिक कैंसर मार देगा। जो योग नहीं करेंगे, वी हैव टू ऑप्शन, वन इज योगा एंड अनदर इज रोगा। 2 विकल्प हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा देन रोगा विल बी होगा।
हाँ देखो, दो ही विकल्प हैं, इसलिए सारा संसार अभी डर के योग कर रहा है। लेकिन वो दिन भी होगा जब सारी दुनिया सुबह उठ करके योग करेगी, प्राणायाम करेगी, आसन करेगी, ध्यान करेगी, यज्ञ करेगी। इस दुनिया में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई बैर विरोध नहीं होगा, सारी दुनिया सुखी होगी। वो दिन भी देखने को मिलेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बड़ा काम है ये। हाँ, अभी तो थोड़े से आसन किए थे, थोड़ा सा व्यायाम किया था, अभी पूरा नहीं हुआ था, ये तो ट्रेलर था। हाँ, एक बार पूरा करना है। और अभी तुम्हारी प्रैक्टिस आज शाम से शुरू, परफेक्शन के साथ। ऐसे नहीं कि कोई मन में आया तो कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कठिन आसन तो ये अनमोल, और अनमोल कौन सा है? ये अनमोल है और ये विलक्षण है। ये तुम दोनों जुड़वा हो क्या? अच्छा, ये बड़ा कौन सा है? अच्छा, अनमोल और विलक्षण, दोनों ही विलक्षण बच्चे हैं। पहले तो इनके लिए ताली बजाओ। और ये योग भी पूरा करते हैं। मैंने एक बात कही भी, आचार्य कुलम के बच्चे हैं ये दोनों। आचार्य कुलम के जो बच्चे योग में प्रथम हैं, वे अनुशासन में भी प्रथम है, डिसिप्लिन में भी। वो एकेडमिक्स, पढ़ाई में भी, मार्क्स में भी प्रथम। योग, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, योगाभ्यास, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास को हम बराबर महत्व देते हैं। जो योग में प्रथम कोटि के होंगे, योगाभ्यास में, वो विद्याभ्यास में भी प्रथम कोटि के होंगे, व्रताभ्यास में भी, और जीवन में भी प्रथम कोटि के होंगे। जीवन बहुत बड़ा है, एक एक बात को ध्यान से सुनना, हर तथ्य को गहराई से लेना। जैसे ये तो बहुत कठिन कठिन आसन करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना 5 साल के, वैसा इनका बॉडी है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर। तो कठिन आसन कर पाए या ना कर पाए, जैसे ये तो कहते ही चलो करो वृश्चिकासन करो, एक प्रसरित हाथ से वृश्चिकासन करो, हाथ फैला के एक हाथ रख करके ऐसे करो। विलक्षण, अनमोल दोनों ही कर लेते हैं, छोटे बच्चों की तरह। इनको तो कैसे ही मोड़ लो। चलो वापस वृक्षासन करो, वृक्षासन, डिंबासन। चलो करो वृक्षासन, डिंबासन, और सारे अभी इनके पूरे दंड बैठक ज्यादा लगवा देना अभी, तो मसल्स को ट्यूनिंग होने में क्योंकि थक जाते हैं ना उसमें। चलो कर लो, खड़े होके कर लो। चलो वापस आ जाओ, फिर आगे से निकाल दो पीछे। हाँ, ऐसे अभ्यास होने चाहिए बच्चों के। वापस चलो बैठ जाओ, सब वज्रासन में बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ विलक्षण में। सब बच्चों को सीधी सी बात है, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर। योग एक जीवन पद्धति है। ये फेथ का मामला नहीं है, ये रिलीजन का मामला नहीं है, ये ट्रेडिशन का मामला नहीं है। योग इज नॉट ए फेथ, योग इज नॉट ए ट्रेडिशन, योग इज नॉट ए रिलीजन। दिस इज ए 100% scientific practice. This is inclusive scientific universal lifestyle. यह सबके लिए एक सात्विक
आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और स्वस्थ जीवन पद्धति है। आगे जुड़ गए, इसलिए वापस मुट्ठियां बंद करके किया, अब मुट्ठियां खोल के करिए। एक बात, बड़ी बात कह रहा हूं, आगे झुक जाएंगे। जैसे पूरी दुनिया में नियम है, जो पढ़ते नहीं है और जो माँ बाप पढ़ाते नहीं हैं उनको जेल में डाल देते हैं, ऐसे कानून है। यूरोप में भी है, चाइना में भी है, भारत में अभी ऐसा कानून बना नहीं है। इस मामले में जागृति कम है कि जो पढ़ाई नहीं करेगा, अभी यहां पर इतना तो कर दिया है, बाल मजदूरी के ऊपर रोक लग गई है। जो बच्चों से मजदूरी कराते हैं उनको जेल में डालने का प्रावधान है। बाकी दुनिया के अंदर यदि कोई माता पिता बच्चों को पढ़ाते नहीं तो उनको जेल में डालने का विधान है। वापस आ जाओ कि सबको शिक्षित होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं पढ़ा लिखा अनपढ़ तो चलेगा, लेकिन बीमार हो गया तो वो अपने ऊपर भी, घर पर, परिवार पर, देश पर भी भार बनेगा। इसलिए यदि एजुकेशन हमारा बर्थ राइट है तो उससे पहले हेल्थ हमारा सबसे पहला जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है, वो तो होना ही चाहिए। और जो बीमार हो और जो माता पिता अपने बच्चों को बीमार करें उनको जेल में ठोकना चाहिए। उनके लिए कानून बनना चाहिए कि तुमने बच्चे पैदा कर दिए, होश नहीं बालक पैदा करने का, इनको पालने का, पढ़ाने का, इनको आगे बढ़ाने का, इनके विकास का होश नहीं तो पैदा क्यों किया? तो ऐसे माता पिता को दंडित करना चाहिए जो खुद बीमार रहते हैं और बीमार बच्चों के बाप कहलाते हैं, माता पिता कहलाते हैं। बोले ऐसा भी कानून बन सकता है? ये कोई तुगलकी कानून नहीं है। वापस बीमार लोग किसी भी देश में भार रूप होते हैं। एक्सेप्शन कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई ऐसी अनहोनी अलग बात, बाकी ये मोटापा, ये दुबलापन, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये गैस्ट्रिक, ये अर्थराइटिस, ये डिप्रेशन, ये कॉन्स्टिपेशन, तमाम तरह की बीमारियां, और जिसको देखो वही लाचार बीमार देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। समृद्धि की पहली शर्त है स्वास्थ्य चाहिए। बीमार देश कभी शिक्षित नहीं हो सकता। पहले स्वस्थ बनेंगे तो शिक्षित होंगे, समृद्ध होंगे, प्रगतिशील होंगे, ऐश्वर्य पाएंगे, बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे। वापस दोनों हाथ घुटनों पर, अब वज्रासन में बैठ जाएंगे, के बाद पद्मासन में बैठ जाएंगे, योग मुद्रासन। सब 10 से 20 आसन रोज कर रहे हैं। सुबह जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं उनको 2 घंटा योग करना चाहिए। जो सामान्य रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं उनको 1 घंटा योग करना चाहिए। चलो सारे कानून से ही थोड़ी बात बनेगी, ऐसे सब देशवासियों को तय कर लेना चाहिए कि मेरे घर में सुबह सुबह कोई सोया नहीं पड़ा रहेगा। वैसे मैंने इस बात के लिए करोड़ों लोगों को तैयार कर दिया। करोड़ों माताएं बहनें ऐसी हैं, आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर, जो अपने घरों में सुबह सुबह अपने छोटे छोटे बालक बालिकाओं को जगा देते, उनको फिर थोड़ा दौड़ लगवाते हैं, उनसे सूर्य नमस्कार कराते हैं, दंड बैठक कराते हैं, योगिक जॉगिंग कराते हैं, फिजिकल वर्कआउट कराते हैं, आसन कराते हैं, प्राणायाम ध्यान कराते हैं, गायत्री ओंकार का जप कराते हैं, उनसे मंत्र पाठ कराते हैं। वापस करीब 50% सफलता मुझे मिल गई है बिना सरकारी कानून के। मंडूकासन ऐसे ही पीछे झुक गए,
तो मत्स्यासन और सुप्त पद्मासन। पहले मत्स्यासन करो। मत्स्यासन, फिर सुप्त पद्मासन में कमर पूरी जमीन पर ऐसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कमर, दोनों हाथ सिर के पीछे बांध, कुबड़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ बीच से इतने ऊंचे उठे हुए हैं कि नीचे से खरगोश निकल जाए, नीचे से चूहा तो निकल सकता है, इतनी जगह हो सकती है, लेकिन नीचे से ऊंट निकल जाए तो इसका मामला तो गड़बड़ है। ऐसे फ्लैट रहनी चाहिए कमर, वापस पैर सीधे, इसको दंडासन कहते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन। करीब 50% तो मुझे सफलता मिल गई है। 50% लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। कोई पति बहुत अच्छे हैं, पत्नी आलसी प्रमादी मोटी खोटी उठती ही नहीं है। हस्बैंड को चाय बना के पिलानी पड़ती है, फिर बहुत उसको लाड़ प्यार से उठाना पड़ता है, उठ जाओ भगवान। बहुत तरह से पत्नियों से प्रताड़ित पुरुष भी है, उठती ही नहीं, फिर गाना गाते हैं उल्टे पुल्टे। जिसकी बीबी मोटी वही तो बदनाम है। अब बदनाम हो रहे, बीबियां मोटी मोटी हो रही हैं, हस्बैंडों के बैंड बज रहे हैं। वैसे माताएं कम बुरी हैं, भाइयों का महकमा तो बहुत गड़बड़ है। सुबह माताएं करीब 4-5 बजे उठ ही जाती हैं, कुछ तो उठते ही 7-8 बजे हैं। इतने आलसी प्रमादी, चींटी से लेकर के हर पंछी और हाथी तक, शेर भगेरे तक कितने बजे उठ जाते हैं? सब 4 बजे उठ जाते हैं। करो, क्रॉस करके ऐसे रखना पैर को, हाथ को ऐसे घुमा के लाना। छोटे छोटे बच्चे ही बताओ ऐसे कड़े हो रखे हैं, स्टिफ हो रखे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दाएं पैर रखो, बाएं हाथ लो ऐसे। किसी किसी के घर में तो 50%, किसी के 80, किसी के 90, किसी के घर में 100% सुबह लोग उठ जाते हैं और घर में क्लास लगती है। माता पिता, दादा दादी, पोते पोती एक साथ 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग योगाभ्यास करते हैं। संयुक्त परिवार है तो पूरा पूरा परिवार बैठ जाता है। शाम को वक्त से सो जाएं, वक्त से जाग जाएं, वक्त से खाना खा लें। बेवक्त सोना, बेवक्त उठना, फिर एक दूसरे को गाली देते रहे, कम वक्त। अरे भाई, और बोला हमारे पास वक्त ही नहीं है योग करने के लिए। भाई समय से अपनी दिनचर्या को निभा लो, एक तरफ से दूसरी तरफ से। सुबह उठ करके लाखों लोग, करोड़ों लोग अब नियमित योग करने लगे। घर में व्यवस्था बना दी है। जैसे यहां गुरुकुल में हमने नियम बना रखा है कि सुबह सब उठेंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये नियम है 100% वाला, नॉट 99%। और जब मैं इस नियम को 40 सालों से निभा रहा हूं, अब गोमुखासन कितने सालों से निभा रहा हूं? 40 सालों से। तो भाई ये कोई असंभव बात तो है नहीं, और इसके लिए कोई कानून भी बनाने की जरूरत नहीं। बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर। लेकिन कुछ तो इतने आलसी होते हैं, उनसे बोलो भाई योग कर लो, नहीं तो बीमारियों से सड़ सड़ के मरोगे। तो इतने मूर्ख होते, बोले तो हमको तो सड़ सड़ के मरना, बता क्या करना। मैंने कहा फिर क्या करना, फिर तो मरना ही है, करना क्या है इसे।
एक हाथ ऊपर दूसरा हाथ पीछे से लिया। मैंने कहा 50 से लेकर के अलग अलग जगह 80, 90 और कहीं कहीं तो किसी किसी घर में मुझे 100% ये सफलता मिल गई। मैं बिना सरकारी कानून के भी इस काम को पूरी दुनिया में कर दूंगा, ये मुझे विश्वास है। चाहे 25 साल लगे, चाहे 50 लगे या 100 लगे, ये काम हो जाएगा। सुबह सुबह उठ करके दुनिया योग करेगी और इससे पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी। इतना बड़ा काम है। कोई बीमार रहेगा ही नहीं, तन से भी नहीं, मन से भी नहीं। तन से भी नहीं, मन से भी बीमार होते हैं तो दुर्विचार आते हैं, दुर्भावनाएं आती हैं, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन होता है एक तरफ के करने के बाद दूसरी तरफ से। तो धीरे धीरे ऐसा हम वातावरण बना रहे हैं कि भाई सुबह सुबह तय कर लो परिवार के बड़े लोग। जैसे पतंजलि परिवार में मैं बड़ा हूं, आई एम द स्पिरिचुअल हेड ऑफ पतंजलि योगपीठ फैमिली, तो मैंने सबको कह रखा है। इसमें भी कुछ तो मुंह सुझाते हैं ऐसे ऐसे जब देखो तब योग करो। ये कोई बात हुई? मेरे को सिर दर्द है, मेरे को पेट दर्द है, इसीलिए तो योग करो। मेरे को पीठ दर्द है, मेरे को सुन ही नहीं रहा, मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरा मन अच्छा नहीं, इसीलिए तो योग कर। ये बहाने, सिर दर्द है, पेट दर्द है, बॉडी में पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पीरियड ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, पीठ ठीक नहीं है, दिल ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, करने की इच्छा नहीं है, चलो उल्टे लेटो। तो मैंने क्या बोला? करने की इच्छा है तो भी योग करो और नहीं करने की इच्छा है तो भी। बोले ये तो जोरदार मामला है। करने की इच्छा है तो भी करो, अच्छा काम इच्छा नहीं होने पर भी, योगाभ्यास इच्छा नहीं होने पर भी, पढ़ाई इच्छा नहीं होने पर भी, अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी, इच्छा नहीं होने पर भी सुबह उठना है, योग करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छे काम करने हैं। और इच्छा होने पर भी देर तक सोना नहीं है, इच्छा होने पर भी आलस्य करना, इच्छा नहीं होने पर भी पढ़ाई छोड़नी नहीं है, अच्छे काम छोड़ने नहीं है। ये एक नियम अपना लो, सारे शास्त्रों का सार है। क्या बोला? सारे शास्त्रों का। और मैंने ये पूरे जीवन भर इसका पालन किया है। वैसे तो मेरी फ्रीक्वेंसी तो अब अपलिफ्ट हो गई है। मुझे एक बार भी, देखो 40 सालों का बता रहा हूं, और कोई इसके नार्को टेस्ट से लेकर के कोई टेस्ट होते हो तो करके देख ले, मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि आज तो योग छोड़ देते हैं, आज तो इच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने अपने दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा जिसको कहते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड तक इस बात को फिट कर रखा है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय, जो भी अवस्थाएं होती हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, इस बात को पूरा बैठा रखा है तन मन प्राण आत्मा में कि योग करना ही है, चाहे प्रलय हो जाए। चल एक कार्यक्रम यही हो गया ना। उठो सामने से, भुजंगासन। एक काम हो जाएगा, सारी दुनिया सुधर जाएगी। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकाः, कर्मिभ्यश्चधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। चलो, योगी बनना है। क्या बनना है बोलो? जो होंगे योगी वो होंगे संसार में उपयोगी। क्या होंगे बोलो? योगी होंगे वो उपयोगी होंगे, योगी होंगे वो योगदान दे पाएंगे इस देश के लिए, अपने घर परिवार समाज राष्ट्र के लिए, इस विश्व अस्तित्व के लिए। योगदान को अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रीब्यूशन। आप जब बड़े होंगे तब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन योर फैमिली, इन योर सोसाइटी, इन योर नेशन, फॉर योर नेशन। उठो, लंबे लंबे श्वास। सबको बनना है योगी। क्या बनना है बोलो? कर्म योगी। कैसे बनना है? ज्ञान योगी। कैसे बनना है?
ज्ञान योगी। और अच्छा काम करने के लिए योगदान देना है, क्या करना है बोलो? और जो अच्छा काम करना उनका सहयोग करना है, तो सहयोगी। क्या करना है बोलो? सहयोगी होना है, योगी होना है, कर्मयोगी होना है, उपयोगी होना है, योगदान देने वाला होना है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये तो ज्यादा बार करना है। करो साहब, कोई कमजोर नहीं रहेगा। ये बाबू पड़ा हुआ है मगरमच्छ की तरह। हाँ, ऐसे नहीं चलेगी बात। उठो सामने से। 100 बार तक बताया ये तो। ऐसे चलो ऊपर उठ, ऐसे 25-25 बार करके कितनी बार? 100 बार। सौ बार जब पूरा देश ऐसे करेगा तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, दोनों पैर पीछे उठा दिया ऐसे। ये भी 100 बार कर लो। मोटे मोटे भाई बहनों से तो करवा ही देते। योगी बनना है, उद्योगी बनना है। ये उद्योगी शब्द है संस्कृत का। क्या है बोलो? योग से ही बनता है उद्योग। जो योग को लगाता है बड़े बड़े उद्योग। योग ही उत्कृष्ट हो गया तो क्या हो गया? उत्योगा। उत्योगा ऊंचा श्रेष्ठ, तो उद्योग। पतंजलि में योग भी है, उद्योग भी है। सीधे लेट जाओ। हमें उद्योगी बनना है, उद्यमी बनना है। लंबे लंबे श्वास। ऊपर क्या दिख रहा है आसमान में? सामने की तरफ और पीछे की तरफ चांद। ये इधर देखो, सामने की तरफ सूरज और इधर की तरफ चांद। ये कभी थकते हैं? तो चलो, तुम क्यों थक गए? स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। लंबे लंबे श्वास, 50-50, 100 बार ऐसे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उद्योग कर, योग कर, पुरुषार्थ कर, आगे बढ़। 50-50, 100 बार ये अर्धलासन। फिर पाद वृत्तासन करा देते हैं। चलो करो पाद वृत्तासन। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे पूरा जो सुबह सुबह कर लेंगे उनको जीवन में कोई रोग कोई दुख हो ही नहीं सकता। बहुत जरूरी है सुबह सुबह योग करना। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन। चलो सुबह सुबह उत्तिष्ठता जागृत पराक्रमरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिधा दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जागृत यो जागारतं ऋचः कामयन्ते यो जागारतं सामानयन्ति यो जागारतमयं सोमा तवाहमस्मि सख्येन्योका। जागरूक बनना है, सुबह सुबह जागना है। मरकट आसन करो। किसी को भी आलस्य प्रमाद नहीं करना, प्रमादी नहीं होना, पुरुषार्थी होना है। जो प्रमादी होते हैं उनके जीवन में रोग दुख दरिद्रता निराशा हताशा मृत्यु तांडव करती है। और जो योगी होते हैं पुरुषार्थी होते हैं उनकी जीवन में स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति वैभव सफलता प्रसन्नता सब कुछ उनको प्राप्त होता है। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास।
पुरुषार्थ का पीड़ा उठा, पुरुषार्थ का पीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। मरकटासन, ये आसन एक एक मिनट करना है। कमर ठीक, पीठ ठीक, पीठ ठीक, सब कुछ ठीक। तबीयत ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, अरे सब कुछ ठीक होगा। चलो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन एक एक मिनट करना है। चलो पहले पवन मुक्तासन, ये रोज का योगाभ्यास पूरा हो जाएगा। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये तू, एकता का बिगुल बजा। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान व शान में। उत्तान, जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान व शान में। नवयुग का तू संदेश भर दे अपने हिंदुस्तान में, तू अपने हिंदुस्तान में। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे। उत्तान पादासन के बाद नौकासन भी करो 1 मिनट तक। इतने मजबूत बच्चे बनो, ऐसे मजबूत युवक युवतियां बनो। 1-1 मिनट तक तो आधा मिनट में ही ढह जाते हैं। वापस आ जाओ, बैठ जाओ। और आपका प्राणायाम पूरा नहीं हुआ था ना, तो चलो 1 मिनट भस्त्रिका, 2 मिनट कपालभाति, 2 मिनट अनुलोम विलोम, सब करो। अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। तू जग हृदय सम्राट बनकर, अंत विश्व अशांति का। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू, है भविष्य का भगवान। कपालभाति, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। कपालभाति लय के साथ करो, रुकना नहीं, विश्राम नहीं, विराम नहीं। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का गुजरात का। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का गुजरात का। तू हिंद की संतान है, कर
अंत काले रात का। अब छोड़ राग ये जात का, पंजाब का गुजरात का, तू हिंद की संतान है, कर अंत काले रात का। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित निज स्वार्थ का बलिदान कर, निज स्वार्थ का बलिदान कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस नेता त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस नेता त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस नेता त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे, आलस नेता त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस नेता त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस नेता त्याग रे। कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम कपालभाति रोज 5-5 मिनट तो सबको करना है। रोगी हो, निरोगी हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, कोई भेदभाव नहीं इसमें, सबके लिए जरूरी है। अनुलोम विलोम कीजिए और अनुलोम विलोम करते करते बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। आत्म जागरण हो रहा है। आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का काम हो रहा है योग से। और मैं कह रहा था, सरकारें करें या न करें, क्या जरूरत है सब चीजों के लिए कानून बनाने की? क्या हम इतने अविवेकी हो गए कि अपना हित अहित भी हमने नहीं सोचा? नहीं, अब सब सोचेंगे, सब सुबह उठेंगे, पूरा परिवार योग करेगा, तो कोई घर परिवार में बीमारी नहीं रहेगी, कोई बुराई नहीं रहेगी, किसी के जीवन में कोई दुर्गुण नहीं रहेगा, कोई दोष नहीं रहेगा, कोई दुर्बलता नहीं रहेगी, किसी भी तरह का कोई दुख दर्द अभाव नहीं रहेगा, दरिद्रता, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, सब फालतू की बातें। अरे योग करो, कर्म योग करो, पुरुषार्थ करो, स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, तुम दूसरों को रोजगार देने वाले बनो। और हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, इसलिए कह रहा हूं इस बात को। जो योगी होता है वो बीमार नहीं होता है, वो बीमारियों में, बुराइयों में नहीं फंसता है, वो गरीबी में नहीं फंसता है, बेरोजगारी में नहीं फंसता है, लाचारी में नहीं फंसता है, वो स्वस्थ समृद्ध होता है, वो औरों की गरीबी बेरोजगारी दूर करता है। ये हमने करके दिखाया है। अनुलोम विलोम करते करते आपको योगाभ्यास करा रहे हैं। और कल शाम को मैंने आस्था पर कुछ बातें बताई थी, आस्था पर उसका प्रसारण कर देंगे। कल शाम का कार्यक्रम जिसमें पतंजलि में योग के साथ साथ, योग विद्या के साथ साथ जो हमारी ये प्राचीन विद्याएं हैं, इनको हमने दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पाठ्यक्रम योग का बनाया हमने। बीएससी, एमएससी योग में, योग साइंस में, योग साइंस में बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट और नए कोर्स भी शुरू किए योग आयुर्वेद में। और जो है पूरी बायोलॉजी में भी नया कोर्स शुरू किया हमने, बीएससी का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पढ़ाएंगे। जितने साइंटिस्ट प्राच्य विद्याओं में, खास करके योग, आयुर्वेद,
और वनस्पति विज्ञान में जितना शोध अनुसंधान पतंजलि में चल रहा है, उतना अनुसंधान किसी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में भारत में तो नहीं चल रहा है। बच्चों को एक नया अवसर दे रहे हैं कि यहाँ साइंटिस्टों के साथ वो यहाँ थ्योरिकल नॉलेज तो पाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी पाएंगे, ऐसे हम अवसर दे रहे हैं। तो उसके बारे में मैंने कल संदेश दिया था, वो आस्था पर प्रसारित कर रहे हैं। आप अनुलोम विलोम करते रहिए।